राष्ट्रगर्व में आज एक और राष्ट्र के ऊपर गर्व करने वाली कहानी। सेतुबंध रामेश्वरम का वो चौंकाने वाला चैप्टर जिसमें असंभव को संभव करने वाली सनातन की रहस्यमयी इंजीनियरिंग और पुरातन विज्ञान दोनों ही भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक अखंड रखने की भावना है और दर्जनों ऐसे हैरत अंगेज सबूत हैं जो हर भारतीय को राष्ट्रगर्व से भरने वाले। रामेश्वरम हम भारतीयों के लिए सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा है बॉस। सनातन के 4 धामों में एक है रामेश्वरम। इसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी होती। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव खुद दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए, लेकिन रामेश्वरम के साथ खास बात जुड़ी। यह एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बालू से बने होने की मान्यता है, जहां भक्त की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यह एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां वैष्णव और शैव परंपराओं का संगम दिखता है। रामेश्वरम 3 युगों से इस बात की गवाही देता आ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में पैदा हुए। यह मंदिर इस बात की गारंटी है कि राम को काल्पनिक बताने वाली सनातन विरोधी साजिशें भारत में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। भारत की सनातनी पहचान मिटाने के लिए राम मंदिर को निशाना बनाया गया, यह सब जानते हैं, लेकिन उससे भी पहले रामेश्वरम को नेस्तनाबूद करने की कोशिशें हुई। यह आप में से ज्यादातर को मालूम नहीं होगा। इसकी चौंकाने वाली परतें आज खोलूंगा, लेकिन पहले रामेश्वरम मंदिर के निर्माण से जुड़े सनातनी इंजीनियरिंग के विज्ञान का रहस्य आपको बताना चाहता हूं, जो आपको भी राष्ट्र गर्व से भर देगा। मन को लुभाने वाली ये तस्वीरें रामेश्वरम की हैं, जहां एक तरफ समंदर में तैरते अनगिनत बोट दिख रहे हैं, वहीं समंदर के किनारे 4 गोपुरम से घिरा वो परकोटा भी नजर आ रहा है, जहां जिंदगी में कम से कम एक बार जाने की कामना हर सनातनी रखता है। सनातन के पवित्रतम धामों में होती है इस स्थान की गिनती। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, वो भी समंदर किनारे रेतीली जमीन पर बनी है। वो धंसे नहीं, इसके लिए उसकी नींव में 164 फुट गहराई तक कंक्रीट के 5-5 फुट मोटे पिलर लगाए गए हैं, जिनकी औसत मोटाई 5 फीट है। और ऐसे 1-2 नहीं, 192 पिलर बुर्ज खलीफा की नींव में लगे हैं। उसमें बीच बीच में 12.25 फीट मोटे कंक्रीट के दर्जनों राफ्ट बनाए गए हैं, ताकि उसे जमीन में धंसने से रोका जा सके। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए संभव हो सका। बुर्ज खलीफा में फाउंडेशन और नींव के पिलर्स पर पड़ने वाले दबाव पर रेडियोमीटर, स्ट्रेन गेज और जियो टेक्निकल सेंसर से निगरानी रखी जाती है। हर हफ्ते जांच की जाती है कि कहीं इसमें धंसाव तो नहीं हो रहा है या ये किसी तरफ झुक तो नहीं रहा। लेकिन रामेश्वरम मंदिर जमीन में धंसने की किसी भी आशंका को खारिज कर गर्व से खड़ा है। उसे किसी मशीन, किसी सेंसर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पीछे सनातन की इंजीनियरिंग की सूक्ष्म गणना, उसकी डिजाइन और गहरी वैज्ञानिकता है। 12वीं सदी में रामेश्वरम मंदिर को सैंडबॉक्स तकनीक से बनाया गया, ताकि इसे जमीन में धंसने से बचाया जा सके। उस समय रामेश्वरम की बालुई जमीन में 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया। नींव में बालू और चूने की मोटी परत बिछाई गई, जो कुशन की तरह काम करता है। उसके ऊपर ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक्स रखे गए। उन्हें आज के जिग्सा पजल की तरह इंटरलॉक किया गया। जब भूकंप, बड़ा तूफान या सुनामी आती है, तो रामेश्वरम मंदिर की बनावट जमीन के कंपन के साथ मूवमेंट करता है और बिना धंसे, बिना गिरे फिर स्थिर हो जाता है। मॉडर्न साइंस इसे आज सैंड राफ्ट टेक्निक कहता है। यह असल में सनातन की सदियों पुरानी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल आज आधुनिक इंजीनियर भी करते हैं। भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने इस सनातनी तकनीक को सीखा और 18वीं-19वीं सदी में भारत के रेतीले और दलदली इलाके में बड़े बड़े निर्माण किए। आज जहां मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, 18वीं सदी में वो दलदली रेतीली जमीन हुआ करती थी। सन 1881 में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने उसे सैंड राफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया। कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज भी इसी सनातनी तकनीक के इस्तेमाल से बना। सन 1943 में वहां हुगली नदी की रेतीली जमीन में इस तकनीक का इस्तेमाल कर गहरे पाइल्स और राफ्ट बनाए गए।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रनवे और टर्मिनल भी इसी सनातनी तकनीक का इस्तेमाल कर बने हैं। सन 1930 में अंग्रेजों ने वहां हवाई पट्टी बनाने के लिए वैसे ही बालू पर चूने की मोटी परत बिछाई और सैंड बॉक्स तैयार किया, जैसा रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के दौरान किया गया था। सैंड बॉक्स टेक्निक यानी रेत का तकिया कह लीजिए, यह भारत की सनातनी वास्तुकला की अपनी टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल का 1500 साल का लिखित इतिहास है। दुनिया ने इसका इस्तेमाल 19वीं सदी में करना सीखा, जब यूरोप में आरसीसी यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल शुरू। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने तब भारत के सैंड बॉक्स तकनीक को आरसीसी से जोड़ा। आज दुनिया भर में बड़े बड़े निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में बड़े बड़े बंदरगाह बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो भवन निर्माण की विदेशी टेक्नोलॉजी का गुणगान अगर कर रहा है कोई, तो आपको भारत के वास्तु विज्ञान और सनातनी साइंस का मजाक उड़ाता भी दिख जाएगा। उसे रामेश्वरम मंदिर के निर्माण की कहानी जरूर सुनाइएगा राष्ट्रगर्भ में देखकर, और मॉडर्न आरसीसी टेक्नोलॉजी से उसका कनेक्शन जरूर बताइएगा। इसके बाद भी कोई अगर थितरही करने आ जाए तो मिस्र और रोमन सिविलाइजेशन की कहानी सुनाता हूं। उन्हें यह ऐतिहासिक फैक्ट भी जरूर बताइएगा कि रोमन सभ्यता में बालू का मोटार की तरह इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन वो सैंड राफ्ट की फाउंडेशन तकनीक नहीं जानते थे। वैसे भी रामेश्वरम पर हर भारतीय को क्यों राष्ट्रगर्व करना चाहिए, इसके एक नहीं अनेक वजह रहस्य हैं जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को कई दशक लग गए। भाई, दुनिया तो आज ये मानने में हिचकती है कि राम सेतु मानव निर्मित है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में युगों से इसकी कहानी, इसका पूरा खाका दर्ज। आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च में यह बात साबित हुई कि राम सेतु के नीचे जो बालू के लेयर हैं, जो मूंगे की चट्टानें हैं, वो 4000 साल पुरानी, जबकि राम सेतु के प्राकृतिक चूना पत्थर 7000 साल पुराने। इस बात का जवाब आधुनिक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 4000 साल पुराने बालू और मूंगे के लेयर के ऊपर 7000 साल पुरानी चूना पत्थर की चट्टानों के होने का मतलब क्या है? उन्हें खास तौर से वहां क्या जमाया नहीं गया होगा? क्या वो मानव निर्मित हो सकते हैं? राष्ट्रगर्भ के इस अद्भुत चैप्टर की कई चौंकाने वाली परतें हैं, जिसे आगे खोलूंगा, लेकिन पहले आपको मैं रामेश्वरम मंदिर से जुड़े सनातनी वास्तुकला के एक और चमत्कार की कहानी बताता हूं। आज भी दुनिया भर के पर्यटकों से लेकर मॉडर्न इंजीनियर्स को यह कहानी हैरान करती है। रामेश्वरम मंदिर में ही दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर है। इसमें 1212 स्तंभ हैं और हर एक की ऊंचाई 30 फीट है। हर स्तंभ पर अलग अलग तरह की जटिल नक्काशी है। छत पर रंगीन चित्रकारी है जो पर्यटकों और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती। इसका निर्माण 12वीं से 17वीं सदी तक होता रहा। रामेश्वरम मंदिर के कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 3850 फीट यानी करीब 1.25 किलोमीटर है, और इसके पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा में 400 फीट प्रत्येक और उत्तर दक्षिण में 640 फीट प्रत्येक हिस्से शामिल। एक सिरे से देखें तो यह अद्भुत आभास देता है। ऐसा लगता है कि अनंत तक जाने वाला रास्ता है। यह सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन महानता, भक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। इसे देखकर गर्व होता है कि हमारी सनातन सभ्यता ने इतनी भव्य संरचना सदियों पहले बना दी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता कई मौकों पर इसे भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जोड़ चुके हैं। रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर को बनाने के पीछे दो खास बातें थी। सनातन की इंजीनियरिंग के मुताबिक 1.25 किलोमीटर लंबा यह गलियारा रामेश्वरम मंदिर के लाखों टन वजन को बैलेंस करता है, उसे भूकंप और बड़े समुद्री तूफानों से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। उदाहरण के तौर पर 1964 में रामेश्वरम में आया प्रचंड तूफान, जिसने रामेश्वरम में अंग्रेजों के बनाए धनुषकोटी रेलवे स्टेशन को तहस नहस कर दिया। वहां मौजूद चर्च और इमारतें ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। 1964 के उस तूफान में धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक रेलगाड़ी भी कहा जाता है कि बह गई, लेकिन समुद्र किनारे मौजूद रामेश्वरम मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस वक्त भी सनातन ने जो हासिल किया वो राष्ट्रगर्व का अद्भुत उदाहरण है। रामेश्वरम में धनुषकोटी वही जगह है जहां से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। ये धनुषकोटी है, रामेश्वरम के दक्षिणी छोर पर जमीन का आखिरी किनारा। यहां से जुड़ती है असंभव को संभव बनाने वाली कहानी। समुद्र पर पुल बांध देने की सनातनी शक्ति का प्रमाण। सनातन के धर्म ग्रंथ कहते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना को लंका ले जाने के लिए धनुषकोटी में समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया
हनुमान, नल नील, अंगद, जामवंत जैसे महाबली वानरों ने 5 दिन में ही वो पुल बना दिया जिसे हम भारतीय पवित्र राम सेतु कहते हैं और पश्चिम की दुनिया एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का बनाया ब्रिज कहती है। रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाला राम सेतु चूना पत्थर की 103 चट्टानों के साथ मूंगा का प्रवाल और रेत की पट्टियां इसे परिपूर्ण करती हैं। ये 30 किलोमीटर लंबा है और अलग अलग हिस्से में 3 से 13 किलोमीटर तक चौड़ा बताया जाता है। सैटेलाइट इमेज में इसका 99% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा दिखता है और केवल 0.02% हिस्सा ही समुद्र के ऊपर दिखता है। राम सेतु जहां से गुजरता है वहां समुद्र बेहद उथला है। वहां पानी की गहराई 3 फीट से शुरू होकर अधिकतम 30 फुट तक है। इसमें 11 छोटे छोटे चैनल हैं जो सिर्फ 5 से 9 फुट गहरे हैं। इसरो नासा ने मिलकर 2024 में राम सेतु के सैटेलाइट से लेजर मैपिंग की थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 15वीं शताब्दी तक राम सेतु को लोग पैदल पार किया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के पुराने दस्तावेजों के अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और श्रीलंका टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट में इसका For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.